आज भी हम क्रिकेट के मौज़ूआत पर बात करेंगे। कल पाकिस्तान का T20 मैच है, पहला सीरीज़ का पहला मैच है साउथ अफ्रीका से। टेस्ट सीरीज़ 1-1 बराबर हुई। उसके बाद भी बहुत सारे चीज़ें हुई। रिजवान कैप्टनसी से हाथ धो बैठे रिजवान, और हाँ शान मसूद जो टेस्ट मैच के कप्तान थे उनको कंसल्टेंट बना दिया गया इंटरनेशनल क्रिकेट अफेयर्स का। उसके अलावा माइक हेसन ने बहुत बातें की हैं। उसके अलावा भी मुल्तान सुल्तान वर्सेस PCB एक मामला चल रहा है। उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। मेरा मेहमान वापस आ चुका है जो हमेशा से मेरे साथ हैं, करीबन 1 साल हो गया है, तनवीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तनवीर आपको। वालेकुम सलाम। और इनकी वालदा साहिबा की वफ़ात हुई पिछले हफ्ते, ये उस वजह से नहीं थे। तो तनवीर आपसे हम एक मरतबा फिर ताज़ियत करते हैं, आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। ये इस मौके पर क्या बात मैं करूँ आपसे, खैर ठीक है। अब दुनिया इस मौके पर आप मुझे कोई तंज नहीं मार सकते, वरना आप हर टाइम मुझे शो जब स्टार्ट होता था आप मुझे तंज मारते थे कोई ना कोई। चले आज तो कुछ नहीं, तंज वंज तो नहीं लगेगा। तंज की बात नहीं, तंज तो मैंने कभी नहीं मारा आपको, आपसे प्यार का रिश्ता। आप देखें ना, आज भी आपने कॉम्बिनेशन जो पहना हुआ है, हरे बने हुए हैं, हरा, और ये क्या कोट का कलर क्या है? ग्रे, ग्रे, हरे और ग्रे, हरे और ग्रे। चले आगे चलते हैं। शान मसूद के हरे हरे दिन आ गए। मतलब वो टेस्ट मैच पाकिस्तान हार गया, मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान जीतने की पोजीशन में था, स्पिनर अच्छा कर रहे थे, लेकिन अचानक पाकिस्तान ने ऐसे गलती की कि एक पार्टनरशिप बन गई रबाडा की और मुतस्वामी की। उसके बाद टेस्ट मैच निकल गया। कोई बात नहीं कर रहा टेस्ट मैच के हारने पर, क्यों हारा। दूसरी जानिब कोई और बात कर रहा है रिजवान के ऊपर, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन कंसल्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट अफेयर्स ये ओहदा दे दिया, क्या कहेंगे? यार देखिए, सबसे पहले तो टेस्ट मैच की मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। ज़ाहिर सी बात है, जिस टाइम टेस्ट मैच चल रहा था उसी दौरान मेरी वालदा की जो है वो डेथ हो गई, तो मैं तो उस तरीके से देख नहीं सका। लेकिन कल मुझे एक थोड़ा सा मौका मिला, क्योंकि मुझे पता था मैंने यहाँ शो में आना, तो मैंने थोड़ी सी हाईलाइट्स वगैरह देखी, या कुछ लोगों से पता चल रहा था कि उसने इतने कर दिए रन, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। तो देखें, मैं आपको पता है, मैं शुरू से कह रहा हूं कि जिस प्लान के साथ, जिस सोच के साथ आप पाकिस्तान क्रिकेट को लेके चल रहे हैं, स्पेशली जो आकिब जावेद की सोच है, वो जिसके बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं, बिल्कुल गलत सोच है और आप क्रिकेट ख़राब करने की तरफ उस चीज़ को लेके जा रहे हैं। जो स्पिनर्स की हमने एक सोच बनाई कि जी स्पिनर्स की क्रिकेट खेलेंगे, स्पिनर जाएंगे, वो ब्रॉडकास्ट आपको याद है कि जिसमें आकिब जावेद ने बोला था 3 स्पिनर हैं आपके पास, आप हरा दोगे, दूसरी टीम आपसे जीत नहीं सकती, ठीक है। स्क्वायर जो बिल्कुल ड्राई होगा, आपके पास फास्ट बॉलर है, रिवर्स स्विंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो जीत ही नहीं सकते हमसे। तो हम उस टाइम से बात करें कि भाई आपकी सोच गलत है, अगर आप इस सोच के साथ जाएंगे तो आप हार भी सकते हैं। ये मैं इन सबको बता दूं जिन्होंने इतनी कोचिंग की हुई है, जिन्होंने इतनी क्रिकेट को समझा हुआ है, मुझे नहीं लगता इनको इतनी नॉलेज लगती है। इनको सिर्फ ये है कि कोचिंग कर ले, नौकरी मिल जाए, सब कुछ हो जाए। मुझे नहीं लगता इनको इतनी ज़्यादा नॉलेज है। देखिए, फास्ट बॉलर्स, अगर ऐसी विकेट हो ना जहाँ पे फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट मिल रही है, वहाँ पे आपके पास बैट्समैन के पास एक मौका होता है कि थोड़ा सा क्रीज से आगे पीछे होता है, खुले शॉट्स खेलने की कोशिश करता है, वहां पे आप जो है वो बॉलर की लाइन खराब करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं मैनेज कर जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ट्रैक पे खेल रहे हैं जहां पे बॉल बैट्समैन के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बॉल ब्रेक हो रहा है, और पहले मैच के पहले दिन से, पहले ओवर की पहली बॉल से इतना बॉल अगर ब्रेक हो रहा है, तो फिर चाहे पाकिस्तान के बैट्समैन होंगे, चाहे साउथ अफ्रीका के हो, चाहे दुनिया की कोई सी भी टीम आ जाए, वो उनके बैट्समैन स्ट्रगल ही करेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि जी हमारे पास बहुत बड़े स्पिनर आ गए हैं, दूसरों भी नहीं, आपने इंग्लैंड के अगेंस्ट जो करना था आपने कर दिया। अच्छा, मैं आपको यहाँ याद करा दूं, तनवीर वो शख्स है जो इंग्लैंड में जो जादू दिखाया था ना नुमान और साजिद ने, जिन्होंने उसी वक्त बोल दिया था हमारी रील्स मौजूद हैं, आप देख लें कि चैलेंज आएगा तो ये दोनों एक्सपोज होंगे। मैं उस टाइम से भी बोल रहा हूं, अभी जब हमने लास्ट शो किया था, जब मैंने ये बताया था कि नुमान ने आखिरी 6 मैचेस में 50 से ऊपर आउट कर चुका है, मैंने उस टाइम भी बोला था, ठीक है। और याद है आपको वेस्ट इंडीज के खिलाफ आई थिंक उसने जब हैट्रिक की थी, उस टाइम भी मैंने बोला था, मैंने बोला मैंने तो कुछ भी नहीं है, मुझे इतना आइडिया है कि मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनल क्रिकेट में साजिद हो गया या नुमान हो गया,
जहां पे अगर स्पिनर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रही है वहां पे आपको आउट करके दे देंगे, क्योंकि जहां तक मुझे समझ हो सकता है मैं गलत हूं, इनके फिंगर्स में वो जान नहीं है, वो रेवोल्यूशन नहीं है जो एक स्पिनर के पास होती है, वो शोल्डर में पावर नहीं है। अब मुझे एक बात बताएं, साजिद जब बॉल रिलीज करता है उसकी बॉडी तो बिल्कुल क्लैप्स हो जाती है, बिल्कुल क्लैप्स हो जाती है, ठीक है। जब अब नुमान की भी बात करें, वो उसकी फिंगर्स में भी जान नहीं है, ठीक है। जो जानदार बॉलर होता है ना, मैं उसको बताता हूं कैसे। अब महाराज जब बॉल करता है आपको फील होता है यार उसकी बॉडी खड़ी हुई है, स्ट्रेट बॉडी आके गेंद करता है। उसके बाद आप साइमन हार्मर को देख लें, ठीक है, वो ये क्यों बॉल ब्रेक कर रहे हैं? नहीं, हार्मर तो काफी उम्र के हैं, 34 साल 35-36 साल के हैं। 35-36 तो मेरे ख्याल में वो एज तो नहीं है ना, काफी अरसे के बाद वो आए, काफी अरसे के बाद। और मुझे हैरानगी है, मैंने इनके स्टैट्स जब देखे तो ये काफी कुछ, ये 5-6 साल बाद आई थिंक दोबारा साउथ अफ्रीका की टीम में आए हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी मैचेस खेले हुए उन्होंने 20-25 आउट किए हुए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं किया हुआ था। परफॉर्मेंस थी, पता नहीं क्यों बाहर किया। जब आप ऐसी पिचेस पे, हार्ड पिचेस पे जब आप खेलते हैं ना, तो वहां पे जब आपका बॉल ब्रेक नहीं होता तो फिर आप कोशिश क्या करते हैं, आप फिंगर्स में जान लाने की कोशिश करते हैं कि जैसे क्या बोलते हैं, वो अगर बॉल ब्रेक नहीं हो रहा तो फिर आप और फिंगर्स को यूं, एक इजी वे में बताऊं, आप और टाइट बॉल पकड़े ऐसे घुमाने की कोशिश करते हैं कि बॉल जितना ज्यादा घूमता हुआ जाएगा बॉल उतना ब्रेक होगा। पुराने जमाने के हमारे क्रिकेटर्स देख लें जो सीमेंट पे क्रिकेट खेला करते थे, वो सीमेंट में नया बॉल भी करते थे। जब आप नया बॉल करते वहां बॉल तो ब्रेक ही नहीं होता था, सीधा बॉल रहता था, लेकिन उनका बॉल वहां भी ब्रेक होता था क्योंकि उनके फिंगर्स में बहुत जान होती थी, ठीक है। अच्छा, जब आपके फिंगर्स में जान होती है तो उसके बाद उसके साथ साथ आप क्या करते, आपकी बॉडी क्लैप्स नहीं करती, ठीक है ना, आप स्ट्रेट सीधे होके बॉल करते हैं, ठीक है। वो जब आप नेट्स पे आएंगे तो वो प्रॉपर तरीके से वहां बंदा बता सकता है। अभी फिलहाल मैं बैठा हूं तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि बॉडी आपकी क्लैप्स नहीं होती, आप हाई आर्म एक्शन आपका होता है, बॉल बड़ा जबरदस्त आपका आप अपनी बैक से लेकर ऊपर तक फिंगर्स तक आपकी पावर आती है, तो आप बड़ा जबरदस्त बॉल ब्रेक करते हैं, जिसकी वजह से महाराज जो है वो उसका बॉल ब्रेक हुआ ऐसी विकेट पे जहां पे पहले दिन 1.5 दिन तो इतना ज्यादा बॉल ब्रेक नहीं हुआ, जिस तरह पिछले टेस्ट मैच में उससे पहले होता रहा। उसने आपको बॉल करके बताया कि जहां पे स्पिनर की इतनी सपोर्ट नहीं होती ऐसे 7 आउट किए जाते हैं। उसके बाद आसिफ अफरीदी की मैंने बात की, ठीक है, लोग जो हैं वो पर्सनल मत होया करें, हम सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। मैं मुबारकबाद देता हूं आसिफ अफरीदी को, उसने 6 आउट किए डेब्यू में, बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं सिस्टम के हिसाब से बात करता हूं कि यार अगर 39 ईयर्स के लड़के को आप डेब्यू करा रहे हैं तो फिर आप 50 साल पीछे जा रहे हैं, वो भी ग्रेड 2, फिर आप 50 साल पीछे जा रहे हैं, ना हो ग्रेड 2 फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी हो, आप 50 साल पीछे जा रहे हैं। तो उसने बताया कि वो जब बॉल करता है पता चलता है उसके हाथों में जान है, ठीक है। उसने ऐसी विकेट पे किया जब नोमान ने और साजिद ने आउट नहीं किए, और जब पहला दिन हुआ था मैंने उसी दिन सोच लिया था, मैंने बोला ये दोनों आउट नहीं करेंगे। नोमान के ऊपर प्रेशर तो नहीं डाल दिया? नहीं, प्रेशर नहीं डाल दिया, प्रेशर नहीं डाल दिया। आज ऐसी विकेट बना दो जो पिछले टेस्ट मैचेस से विकेट थी, जहां मतलब मैं इसको कह सकता हूं अंधाधुंध ब्रेक हो रहा है, जहां पे ठीक है एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल ब्रेक हो रहा है, वहां आउट कर देंगे, ये वहां आउट कर देंगे, क्योंकि जब आपको 90% सपोर्ट आपको खुद ब खुद ही विकेट से मिल रही है, आप कुछ भी ना करें, 90% आपको सपोर्ट मिल रही है, तो फिर आपकी रेवोल्यूशन ना भी ज्यादा हो, फिंगर्स में जान ना भी ज्यादा हो, तो वो तो बॉल आपका विकेट की वजह से ब्रेक हो रहा है, सही। अब मैं इनको समझाता हूं, ये जितने भी हमारे समझदार क्रिकेटर्स जो बोर्ड में बैठे हैं, इनको बड़ी समझ है क्रिकेट की, इनको अब मैं समझाता हूं। हमने क्या किया, जब प्रॉपर क्रिकेटिंग पिचेस बनती थी पाकिस्तान में, जब बैटिंग में रन्स भी होते थे, सब कुछ होता था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फास्ट बॉलिंग में क्वालिटी थी, हमारे पास स्पिनर्स में क्वालिटी थी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे बैट्समैन जब आप कहते हैं पाकिस्तान से बाहर रन्स नहीं करते, वहां पे फास्ट बॉलर पे स्ट्रगल करते हैं, तो फिर हम क्या करते थे? आपके बैट्समैन अपनी कंडीशन में रन्स करते थे ना। आपने अपनी कंडीशंस भी छीन ली अपने बैट्समैनों से, अपनी कंडीशंस भी अपने बैट्समैनों से छीन ली कि ना यहां के रहे ना वहां के रहे। तो आकिब जावेद साहब की सोच में आया, नहीं जी हम तो स्पिनर की जो है वो क्रिकेट खेलेंगे। भाई मैंने आप अभी थोड़ी देर पहले बोला, आपने इंग्लैंड के अगेंस्ट जो मजे लेने थे एज अ स्पिनर वो ले लिए, दूसरे अब नहीं आपको मजे लेने देंगे भाई। वो आएंगे, स्पिनर्स तगड़े करेंगे, स्पिनर्स लेके आएंगे, उनको पता है कि यार यहां पे स्पिनर्स की क्रिकेट है, आपके बैट्समैन स्ट्रगल करेंगे। ऐसा नहीं है कि उनको खेलना नहीं आता है,
आपकी सोच की वजह से स्ट्रगल करेंगे। जो आप सोच लेके बैठ गए हैं भाई, असूली तरीका यह है कि हमारे बैट्समैन अब यहां पे जो बाहर के बॉलर आते हैं, फास्ट बॉलर आते हैं, ऐसी पिचेस बनाएं, उन पे रन्स भी करें, उनके स्पिनर्स पे भी रन्स करें। आप अपने फास्ट बॉलर स्पिनर्स में क्वालिटी लाएं। अच्छा चले क्वालिटी लाएं, सही है, वो उस तरफ आप जा ही नहीं रहे। बैटिंग लाइन में भी क्वालिटी नहीं थी ना। शान आउट हो गए, इमाम आउट हो गए, अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए, बाबर आजम आउट हो गए 50 रन करके, रिजवान भी थोड़ा सा खेले। बाबर आजम का क्या देखिए सुन रन क्यों नहीं बना पाया? देखिए बाबर आजम की तो हम बात करते ही रहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो स्ट्रगल कर रहा है, हर तीनों फॉर्मेट में स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन उसके अलावा जितने भी प्लेयर हैं, क्या उनकी कोई इतनी ज्यादा डिस्कस करता था कि यार इमाम आया, अभी इमाम आया है ना, क्या करके आया इमाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, 300 रन करके आया है। इंग्लैंड में काउंटी में यॉर्कशायर के रन कर, यहां क्यों नहीं रन हो रहे उससे? क्यों नहीं रन हो रहे? एक आई थिंक उसने 93 कुछ किया पहले टेस्ट में, क्यों नहीं रन हो रहे उससे? पूछे जरा जाके उससे, क्यों नहीं रन हो रहे? वो बोलेगा यार कहां से रन होंगे, पहला बॉल इतना ब्रेक हो रहा है, तो उसके बाद कैसे रन होंगे? अब ये जितने भी बैट्समैन आउट हो रहे हैं, चाहे साउथ अफ्रीका के हो रही है, चाहे इनके हो रहे हैं, मैं पहले टेस्ट मैच के हिसाब से चले बात कर लेता हूं। सेकंड टेस्ट मैच में तो विकेट थोड़ा सा बेहतर था, आपके नुमान और साजिद एक्सपोज हो गए, नजर आ गया कितने अच्छे स्पिनर हैं। पहले टेस्ट मैच में जिस तरह बॉल ब्रेक हो रहा था, दोनों साइड के बैट्समैन देख लें, स्ट्रगल ही स्ट्रगल थी, क्या खेल रहे थे। हालांकि वो स्विप शॉट्स मारने खेल रहे हैं, डाउन द विकेट करने की कोशिश, सब कुछ कर रहे हैं। अब यहां से बाबर को हटा के दूसरों को देखे हमारे बाकी बैट्समैन भी कर रहे हैं। गलत सोच है, टोटल गलत सोच है। मैं बार बार कह चुका हूं, हमारी क्रिकेट किस तरफ जा रही है, किन लोगों को बिठाया हुआ है, इतना अरसा क्रिकेट खेली हुई है, उनको कुछ भी समझ नहीं है क्रिकेट की। भाई आपकी क्रिकेट डैमेज हो रही है, ये समझने की कोशिश करें। और यही सुन लें, मैंने अपनी जिंदगी में, चाहे फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो, मैंने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान में कभी 6-6 पंखे 4-4 पंखे मैंने लगे हुए कहीं नहीं देखे थे। इतने बड़े पंखे तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखे जितने बड़े पंखे ये आकिब जावेद लेके आ गया है ग्राउंड के अंदर। ठीक है कि जी पंखे लगाओ, ड्राई कर दो, सब कुछ कर दो, फलाना कर दो है। मैं आकिब जावेद से मैं आकिब जावेद का नाम क्यों लेता हूं? क्योंकि ये सोच ही आकिब जावेद लेके आया है। ठीक है, अब मैं आकिब जावेद से ये पूछता हूं कि भाई अगर आप बैट्समैन होते, आप कहते कि यार इस किस्म की ब्रेक विकेट बना दो, आप कहते यार हम बाहर स्ट्रगल करते हैं, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वहां स्ट्रगल करते हैं, तो कहां रन करेंगे? दुनिया के जितने भी प्लेयर हैं वो किधर रन करते हैं? अब आकिब जावेद अगर पाकिस्तान में आउट नहीं कर रहा, मिसाल के तो वो नहीं कर रहे, ठीक है, तो वो क्या सोचेंगे यार अगर मैं पाकिस्तान में आउट नहीं कर रहा तो यार ऑस्ट्रेलिया कंडीशन इधर जाऊंगा, वहां कम से कम आउट करने का मौका तो मिलेगा। चलो ये बात हो गई। मेरा सवाल जो है शान मसूद से शुरू हुआ था। देखिए शान मसूद बना दिया गया कंसल्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट अफेयर। गलत क्यों? गलत है। देखिए हम तो क्रिकेटर है यार, उसको पता है। हम जब क्रिकेट क्या मतलब, क्रिकेट खेली भी नहीं तो ये शाहिद अफरीदी ने भी कहा कि अच्छा फैसला। छोड़े ना, हर किसी की सोच अपनी होती है ना। मुझे तो नहीं समझ आती कि ये क्रिकेटर्स किस तरह की सपोर्ट करते हैं, क्यों सपोर्ट करते हैं, मुझे समझ नहीं आती। भाई एक बंदा पाकिस्तान टीम का कप्तान बना हुआ है, वो कैसे एक्सेप्ट कर सकता है कंसल्टेंट? मुझे समझ नहीं आ रही। आप अपनी तरफ ध्यान तो दो, दोनों काम कर अपनी कप्तानी पे ध्यान दो ना। आप क्यों उस तरफ जा रहे हो? भाई मैं तो ये समझता हूं कि एक पढ़े लिखे बंदे में और जो पढ़ा लिखा बंदा नहीं, उसमें क्या फर्क होता है? फैसला करने की ताकत। फैसला करने की ताकत नहीं, फैसले की बात नहीं, मैं फैसले की बात ही नहीं कर रहा। वो जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी दुनिया के साथ रह के, दुनिया के माहौल में रह के बहुत कुछ सीख लेता है, फैसला क्या होता है, सही क्या होता है, क्या नहीं गलत होता। ठीक है, आप पढ़े लिखे, क्या आपको नहीं पता कि मैं पाकिस्तान टीम का कप्तान हूं और मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफर कर रहा है जो कि टोटली रॉन्ग ऑफर कर रहा है, गलत ऑफर कर रहा है पीसीबी। आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? आप उनको बोल नहीं सकते? क्या हिम्मत नहीं है किसी के अंदर? मैं आपके सामने बैठा हूं, रमीज राजा ने कराची में जब टेस्ट प्लेयर्स की मीटिंग हुई थी, जब रमीज राजा आए थे, 2 दफा मुझे बोला, उन्होंने टेबल पे बैठे हुए सारे क्रिकेटर, जो 60 साल का भी बैठा हुआ है, 70 साल का भी बैठे हुए, 65 साल के भी बैठे हुए, सबको उन्होंने बोला कि पीसीबी में कोई आना चाहता है। ठीक है, ज्यादातर लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। अब बेचारे उसमें ऐसे भी थे जिनसे चला भी नहीं जा रहा था, उन्होंने भी हाथ खड़ा कर दिया। मैं साथ ही बैठा हुआ था रमीज भाई के। रमीज भाई ने मुझसे 2 दफा बोला है, तुम इंटरेस्टेड हो? मैंने नहीं। उन्होंने बोला तुम इंटरेस्टेड हो? मैंने नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। ओ यार हिम्मत तो पैदा करो। क्या मेरी एजुकेशन क्या शान मसूद की जितनी है? मेरी एजुकेशन नहीं है, लेकिन एक मुझे तो समझ है ना, मेरी अपनी एक सोच है। नहीं,
बस खत्म, मैंने क्रिकेट बोर्ड में जाना ही नहीं है। क्रिकेट बोर्ड में नहीं जाना, आप नहीं जाना मेरा एक फैसला है, लेकिन ठीक है। अच्छे लोग भी जाते लेकिन हैं बात क्रिकेट ये बोर्ड। है कि आपको बहुत शौक है, आप क्रिकेट से रिटायरमेंट तो लें, क्रिकेट छोड़े ना, उसके बाद जाए ना आप, अगर आपको बहुत शौक है, सही है। लेकिन हमारा लोगों का मसला ये है, वो एक वर्ड में बोला करता था जो मैंने 7-8 साल पहले बोला था, जिसपे बहुत से लोगों को बुरा लगी थी मेरी वो बात, मैं वो दोहराना नहीं चाहता, वही वर्ड मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं यही समझता हूं कि हमारे क्रिकेटर्स को वो नौकरी वो वाली भी मिलेगी तो वो पहुंच जाएंगे कि जी क्रिकेट बोर्ड में, सुन ले, क्रिकेट बोर्ड में हमें नौकरी मिल रही है, सही है ना। तो ये सवाल शान मसूद से क्यों कर रहे हैं आप? ये सवाल तो उनसे करें जिन्होंने नौकरी दी है। इससे पहले आपने सिलेक्टर नहीं बनाया। अच्छा मुझे एक बात बताएं, पहले चीफ सिलेक्टर मुझे एक बात बताएं, पहले अंपायर को मेरी बात तो सुने ना, मेरी बात सुने। ये अनोखे काम, ये जितने आप बातें कर रहे हैं, क्या इसके ऊपर हमने कभी भी डिस्कस नहीं किया? हमने हमेशा किया, हमने हमेशा डिस्कस किया। कौन है जो इस तरह की चीजें बात? तो भाई कहने का मतलब ये है कि जब क्रिकेट बोर्ड गलत फैसले कर रहा है, ठीक है, तो क्या मतलब प्लेयर को समझ नहीं आ रही? क्या प्लेयर खुद भी तो सोचे ना, यार मैं कैसे कर सकता हूं। लेकिन हमारे लोगों का मसला यह है कि वो कहते हैं कि यार बस किसी तरीके से बोर्ड में चले जाएं, हमें नौकरी मिल जाए, क्या पता यार हमारी कप्तानी खत्म हो जाए, क्या पता हमें टीम से निकाल दिया जाए, वहां से निकले यहां से अंदर चले जाए दरवाजे से। उससे सवाल नहीं किया कैप्टनसी में कि दूसरे टेस्ट मैच में ऐसा क्या हुआ फिर क्या? अच्छा एज अ कैप्टनसी क्या परफॉर्मेंस है उसकी? कैप्टन अच्छी बैटिंग में तो ठीक है परफॉर्मेंस। नहीं, आपकी टीम की क्या परफॉर्मेंस है? टीम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है टेस्ट मैच में। कप्तानी में टेस्ट मैचेस कितने, सीरीज कितनी जीता है? सीरीज तो कोई नहीं जीता यार। फिर सीरीज जीता तो अलग हम तो बाबर के तो पीछे पड़ जाते हैं ना, कप्तानी में कुछ नहीं कर रहा, टीम नहीं जीत रही, कैसा कप्तान है। तो भाई ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप क्या सीरीज तो जीत ही नहीं रहे। मतलब वो बंदा जिसका डी कैटेगरी में नाम है, उसके बाद वो जीत नहीं रहा, उसके बाद आप आके इतनी बड़ी जॉब दे देते। तो भाई मसला पता क्या है, अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट बात करेंगे तो बोलेंगे यार ये बंदा ठीक नहीं है भाई, ये तो हमारे अगेंस्ट बात करता है, ये क्यों हमारे अगेंस्ट बात कर रहा है। वे भाई हम आपके अगेंस्ट इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि हम समझते हैं कि आप दुनिया को क्या बता रहे हैं, दुनिया क्या सोच रही होगी, दुनिया मजाक उड़ा रही होगी हमारा, कि आपने सिलेक्शन कमेटी में अंपायर को डाल दिया, दुनिया मजाक उड़ा रही है आपका। आपने शान मसूद को बना दिया, आप ऐसे जो लोग हेड कोच बने होते हैं उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वो डायरेक्टर बन जाते हैं, कोई किधर चला जाता है, कोई किधर चला जाता है, ठीक है। जो लोग मैरिट के नहीं है वो आके काम कर रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी आपकी टीम अनाउंस नहीं करती, लोग दूसरे आगे टीम अनाउंस कर देते। तो भाई ये क्या है सब कुछ, मेरी तो समझ से बाहर है भाई। इस बात को खत्म करते हैं, अब आते हैं उन चीजों पे जो समझ आती हैं आपको। क्रिकेट कल से शुरू हो रही है, पाकिस्तान का पहला T20 मैच है और पाकिस्तान पिंक ड्रेस में खेलेगा टू मार्क पिंक रिबन डे, जो होता है ना ब्रेस्ट कैंसर के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं इसकी तारीफ करूंगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये काम किया है। तो टीम की पहले बात कर लेते हैं। कॉर्बिन बॉश है उसमें, डी कॉक है, लुंगी है। साउथ अफ्रीका की टीम भी ठीक है, यंग एंड एक्सपीरियंस का मिक्सचर है इसमें। वो लड़के नहीं है जो टेस्ट मैच खेले थे, उसमें जोरी है शायद, जोरी है, जोजी, वो टेस्ट मैच का प्लेयर है, वो है। तो साउथ अफ्रीका की टीम के साथ पाकिस्तान की टीम अगर देखें आप, तो आपके ख्याल में ठीक है, दोनों हम पल्ला ही टीम है। देखिए साउथ अफ्रीका स्ट्रॉन्ग टीम तो है, इसमें कोई शक थोड़ी है, लेकिन हम ये अगर सोचें कि नहीं जी हम बहुत आसानी से हरा देंगे, ये बांग्लादेश की टीम नहीं है, या हम बहुत आसानी से इनको मार लेंगे, ये बांग्लादेश की टीम नहीं है। आपको ज़रा मेहनत करनी पड़ेगी, आसान नहीं है। और दूसरा ये कि जो एशिया कप में परफॉर्मेंस हुई है पाकिस्तान की, अब देखते हैं कि वही लड़के यहाँ क्या करते हैं, अपनी होम सीरीज़ में कैसी जो है वो परफॉर्मेंस देते हैं। कुछ प्लेयर्स के ऊपर बड़ी बातें हो रही है पाकिस्तान टीम में, जो अनाउंसमेंट हुई है। जिस तरह मैं बोलूँ फ़खर जमान की बात होती है कि फ़खर जमान क्यों टीम से बाहर हो गया, मुझे समझ नहीं आई। बाबर बाहर होता है या फ़खर? माइक हसन का कोई स्टेटमेंट है आपके पास? है। उसने एक माइक हसन का स्टेटमेंट, चले पहले माइक हसन का बारे में क्या बोला? माइक हसन का स्टेटमेंट पहले सुन लेते हैं। फ़खर के बारे में उसने क्या कहा, उसने उस्मान खान को लेकर आया उसके बारे में क्या कहा, उसने उस्मान तारिक के बारे में क्या कहा, सारी बातें उसने की। उसके बाद डिटेल से हम बात करेंगे। सबसे पहले सुनते हैं माइक हसन की गुफ्तगू। कंपटीशन है प्लेसेस के लिए, 3 प्लेसेस तो उन्होंने बता दी। उस्मान खान का कंपटीशन है, उसके अलावा उस्मान तारिक का कंपटीशन है सुफियान मुकीम के साथ, फ़खर जमान का कंपटीशन है बाबर आजम के साथ। तो पहले इन तीनों में से आप किसकी बात करेंगे? बाबर और फ़खर का कंपटीशन कोई स्टाइल लगता है? काश माइक हसन मेरे साथ बैठे होते तो मैं उनसे ज़रा सवालात करता कि आप बहुत बड़े कोच हैं ना, आपको सब कुछ पता है, तो ये ज़रा मेरा 3-4 बातें इसका ज़रा सवाल करें, इसका ज़रा जवाब तो दें। पहली चीज़, इन्होंने बाबर आजम को टीम से बाहर क्यों किया था? स्ट्राइक रेट का मसला, यही बात किया था, स्ट्राइक रेट का मसला है।
तो फखर जमान कैसे बाहर हो गया? वो तो वैसे ही सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट होता है उसका। नहीं, उसकी टेक्निक में कोई सुन मसला तो है, वो लेना। फर्स्ट क्लास मैं है। यही तो कह रहा हूं ना, मैं उनकी तरफ से जवाब दूंगा, जो उन्होंने कहे। मैं यही तो कह रहा हूं ना, पता नहीं कौन सी कोचिंग की है, कहां इनको एक्सपीरियंस है। पहले ये बात का मुझे जवाब दे दें। आप कहते हैं जी बाबर आजम को टीम से बाहर किया, उसका स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम है, ठीक है, और आपने फखर जमान को बाहर किया, क्यों किया? वो तो स्ट्राइक रेट तेज होता खेलता है। भाई T20 क्रिकेट में स्पिनर्स कहां से आ गए, ये तो पहले बता दो। जिस बैट्समैन का स्ट्राइक रेट अगर बहुत अच्छा होगा, और स्पेशली जो ओपनर होगा, और ये फखर जमान जिस तरीके से खेलता है, ये दिमाग में रखें, फखर जमान टेक्निकली इतना अच्छा प्लेयर नहीं है। अभी फर्स्ट क्लास भेजा है। सुने सही है, टेक्निकली इतना अच्छा प्लेयर नहीं है। अगर आप उसको टेस्ट क्रिकेट खिला रहे हैं या आप उसको वनडे, अच्छा उल्टा साहब किया उन्होंने, जो प्लेयर टेक्निकली अच्छा प्लेयर नहीं है वो T20 में ज्यादा काम आएगा या वनडे क्रिकेट में ज्यादा काम आएगा? वनडे क्रिकेट में, क्योंकि आपने 50 ओवर की क्रिकेट खेलनी है, तो वहां ज्यादा टेक्निक चाहिए ना भाई। T20 वनडे टेस्ट में, T20 क्रिकेट में कौन सी टेक्निक होती है? और वो जिस तरीके से खेलता है, तो आपको तो वैसे ही वो प्लेयर चाहिए था जो आप सोच लेके आए थे, 200 के स्ट्राइक रेट से क्रिकेट खेलनी है, तो फखर जमान तो बाहर ही नहीं होता। दूसरा उन्होंने बोला जी उस्मान तारिक, भाई लास्ट 2 PSL के अंदर 2 दफा बैन हो चुका है वो, ठीक है, और PSL के अंदर ही उसको ठीक करा के वापस आ गया वो दोबारा खेलने। उसके बाद आप कहते हैं कि जी ये कैरिबियन लीग से परफॉर्म करके आया। भाई ठीक है, कैरिबियन की सिलेक्शन हुई ना, तो भाई कैरिबियन की अगर सिलेक्शन हुई तो रिजवान तो 270-80 रन करके बैठा हुआ है, वो उसकी क्यों नहीं? उसकी यार ये आने वाला था, इस बात पे मैं आने वाला था कि रिजवान कैसे बाहर होता है, वो अलग चैप्टर है। सुन ले, मैं चैलेंज करता हूं हर क्रिकेटर को, जो हमारा क्रिकेटर बोर्ड में बैठा हो कहीं भी, ये मेरी बातों को जवाब दे ही नहीं सकते, क्योंकि मैं प्रॉपर सिस्टम की बात करता हूं। और ये जो बातें करते हैं ना हेड कोच या हमारे क्रिकेटर, इन्हीं की बातों को सामने रख के मैं इनसे सवालात करता हूं कि भाई आपने ये किया तो ये क्या है, ये किया तो ये क्या है। अगर आप कहते हैं उस्मान तारिक, तो फिर रिजवान की सिलेक्शन क्यों नहीं बनती? वहां पे आप कहते हैं रिजवान नहीं। विकेट कीपर तो है ना। अच्छा सुन ले, उस्मान तारिक साहबजादा फरहान भी है, 2 विकेट। उस्मान तारिक की आप बात करते हैं, ओजी स्पिन पे अच्छा है। माइक एसन साहब 150 किया हुआ है, 14 की उसकी एवरेज है, सेकंड उसका 39 है, और 19-20 वो T20 खेला है। आप कह रहे हैं स्पिनर पे अच्छा है उस्मान खान, ठीक है, उस्मान खान वो किस तरीके से खेलता है। आप PSL की परफॉर्मेंस मत देखो भाई, PSL में वो कहीं ना कहीं हर सीजन में 100 कर देता है, लेकिन हमने PSL से उसको खिलाए 20 तकरीबन T20 खिलाए, क्या किया उसने? उसको समझ ही नहीं आती। वो भी तकरीबन मोहम्मद हारिस की तरह खेलता है, बैट किधर जाता है, खुद कहां जाता है, बॉल कहां होती है, उसको समझ ही नहीं आती है। आप लोग टोटल नाइंसाफी कर रहे हैं। और ये मेरी बात याद रखना, किसके साथ? रिजवान के साथ। ये मेरी बात याद रखना, आया ना बाबर आजम वापस, आया ना वापस, रिजवान भी वापस आएगा। आप लोग ज्यादती कर रहे हैं रिजवान के साथ। मैंने पहले दिन से बोला था, यहीं बैठ के बोला था, एशिया कप में जब टीम परफॉर्म करेगी मैं वाहिद बंदा होऊंगा, बोलूंगा भाई अब बाबर और रिजवान की टीम में जगह नहीं बनती है। यही बात की थी मैंने। और मैंने आपसे क्या बोला था, ये दोनों आएंगे वापस, क्योंकि मुझे पता है आपके टेक्निकली कितने अच्छे प्लेयर हैं, कितने अच्छे प्लेयर हैं आपके। ये मैं आज फिर बोल रहा हूं, बाबर और रिजवान से अच्छे प्लेयर आपकी ना पाकिस्तान टीम के अंदर है ना डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर है। जब तक ये दोनों रन्स करते रहेंगे, ये दोनों पाकिस्तान टीम में खेलते रहेंगे। वो अलहदा चीज है कि आप नहीं देखे, मैं ये बाबर से तो रन नहीं हो, मैं ये तो बात मान लेना। मैं सुन ले, मैंने आपसे क्या बोला था? नहीं रन्स कर रहा, बिल्कुल उसको डोमेस्टिक जाना चाहिए, रन्स करना। लेकिन मेरी उस बात पे भी आप ध्यान दें कि मैं ये भी साथ बोलता हूं कि ये 30-40 रन भी 50 भी करें, ये फिर भी सबसे अच्छे हैं, क्योंकि बाकी इतने अच्छे नहीं है। अब ये मुझे नहीं पता बाकी क्यों इतने अच्छे नहीं है, कि क्या बस वो उसी लेवल के प्लेयर हैं, वही वो जितने हैं बस उतने अच्छे हैं। रिजवान तो पूरा एक चैप्टर है। रिजवान अभी टेस्ट मैच चल रहा है, दूसरे दिन का खेल है, आपने कप्तानी का सिलसिला शुरू कर दिया, हालांकि वनडे सीरीज तो बाद में है। आपने रिजवान को जानबूझकर क्या प्रेशर में लेने की कोशिश की, ऐसा लगता है आपको? देखें यार, मैं हो सकता है शायद मैं गलत हूं, मुझे ये मेरी अपनी सोच है, हो सकता है शायद मैं गलत हूं। मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि माइक एसन खुद नहीं बोल रहा, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं। मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। मुझे फील होता है कि वो खुद नहीं बोल रहा। तो कोई तो उनकी डोरें हिला रहा है ना आपके ख्याल में, आपके मुताबिक? ये मेरी सोच के मुताबिक, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% यही सब कुछ होगा। आपकी सोच, मेरी सोच यार, हमारी सोच क्या है? अब सोच का मैं अंदाजा कैसे लगा सकता हूं? जिस तरह वो आके मीडिया में बात करता है,
ये जो चीजें करता है, देखो हम भी बच्चे नहीं है यार, कोई दूध पीते बच्चे नहीं है हम। वो जो बातें करता है ना, वो जो बातें करता है, उन बातों को अगर आप नोट करेंगे ना, वो आपके सिस्टम से मिलती हैं। समझ आ गई है? आपके सिस्टम से अटैच है वो सारी बातें, वो जो करता है। सही है? वो क्या अटैच है? आपको फील होता है कि यार हमारे भी क्रिकेटर्स आते थे ना, वो इसी किस्म की बातें करते थे। क्या हमारे क्रिकेटर इस किस्म की बात नहीं करते थे कि फलाना प्लेयर फलानी लीग से आया, उसको हमने खिला लिया, ठीक है, फलाने ने उधर आउट किए तो हमने उसको टीम में सिलेक्ट कर लिया, फलाने की क्रिकेट खत्म नहीं हुई, वो हमारी पाइपलाइन में है, वो ये हमारे क्रिकेटर बात नहीं करते। तो ये क्या बातें कर रहा है? ये भी तो यही सब कुछ तो कर रहा है। नहीं, अच्छा, पहली चीज सुनो, मैं माइक हैसन को ही उसके अगेंस्ट जा रहा हूं, वो जो बातें करता है। आप कहते हैं कि जी बाबर आजम को T20 में बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, ठीक है, आप ही कहते थे, आपने कहा था, यहां कराची में कहा था माइक उसको फाइट करनी पड़ेगी टॉप स्लॉट्स के लिए। ठीक है, माइक हैसन ने बोला था। हाँ, कितने T20 की मैच खेला है बाबर? एक भी नहीं खेला तो कैसे आ गया टीम के अंदर? यही तो सवाल है। ये मैं, क्योंकि फखर ने जगह छोड़ी, तो मैं एक्सपोज करता हूं इनको, फखर ने जगह छोड़ी तो आया, मैं इनको एक्सपोज करता हूं। ये जो बातें करते हैं मैं इन्हीं को एक्सपोज करता हूं। तो इसका मतलब फखर भी उनके हाथ में खेल रहा है। गलत है, फखर के साथ गलत हुआ है। नहीं, फखर का गलत खुद किया ना। नहीं, आप जिस किस्म की सिलेक्शन कर रहे हैं, आपकी बातें जो आप प्लेयर्स के बारे में करते तो वो मैच ही नहीं करती हैं। चलो, आपने फखर जमान को बाहर कर दिया ना। चलो, ये बात अच्छी है, आपने ये बात अच्छी है। थोड़ा सा ब्रेक ले लूं, एक ब्रेक लेके वापस आऊंगा तो इस बात को कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे सवालात हैं जो छोड़ दिए गए हैं, उन सब पर सारे सवालों के जवाब लेने की मैं कोशिश करूंगा इस ब्रेक के बाद। इस सेगमेंट में खुश आमदेद। आज आपने ये नोट किया होगा कि मैं इतना ज़्यादा बोल नहीं रहा, मैं इनको रोक नहीं रहा, कि बड़े अरसे के बाद आए हैं और एक गम से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो तनवीर साहब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये दोनों बाहर हो गए, आपके मुताबिक ये आएंगे वापस? देखिए, मेरी बात सुने, आपने बाबर आजम को, रिजवान को कप्तानी से आपने हटाया। हाँ, आपके लोगों ने हटाया ना, जो बैठे हुए बोर्ड में क्रिकेटर जितने भी हैं। कैसे हटाया मुझे ये तो बताएं। क्या साउथ अफ्रीका की ओडीआई सीरीज नहीं जीती उसकी कप्तानी में? हाँ। क्या ऑस्ट्रेलिया की सीरीज नहीं जीती? दूसरा कप्तान बना। तो हम तो मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं 2010 की सीरीज की बात कर रहा हूं, जब हमने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच हराया, आई थिंक हेडिंगले में था, हेडिंगले लीड्स वही होता है ना, एक ही हुआ शायद, इंग्लैंड में हराया था। इंग्लैंड में वो जब टेस्ट मैच हराया तो हम तो पागल हुए हुए थे, उल्टी छलांगे मार रहे थे हम। वो जी हमने बड़ा कमाल कर दिया, ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच हरा दिया हमने। मतलब एक टेस्ट मैच हराने पे हम पागल हुए हुए थे सारे, मैनेजमेंट क्या तो प्लेयर्स क्या, ठीक है, अपना फ्लैग लेके घूम रहे हैं, अवाम के बीच में जा रहे हैं, पता नहीं हम कोई सीरीज जीत गए, हम एक टेस्ट मैच जीते थे। इतनी खुशी थी कि बाहर हराया भाई ऑस्ट्रेलिया को। रिजवान की कप्तानी में आप ओडीआई सीरीज जीते ऑस्ट्रेलिया में, रिजवान की कप्तानी में आप साउथ अफ्रीका में जीते। तो क्या उसकी खुशी नहीं है? उसकी खुशी नहीं है भाई, आपके कप्तान ने बाहर जाके सीरीज जिता रहा है। लेकिन उसके बाद आपने उसके बाद कर, देखिए मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, रिजवान और बाबर, देखिए मैं मानता हूं बाबर के मसले मसाइल उसकी अपनी क्रिकेटिंग के भी हैं, लेकिन जिस तरीके से रिजवान और बाबर के पीछे पड़े हमारे लोग, उनको मेंटली जिस तरह गिराया, जो किस्म की बातें कर करके उनके पीछे पड़े, ये पूरा प्लान किया गया था, इनको मेंटली गिराओ, किसी तरीके से बाहर करो, दोस्ती यारी तो पता नहीं क्या क्या, दोस्त यार टीम में आते हैं। अब सुन ले मेरी बात, सलमान आगा ने क्या बोला है कि मुझे बाबर चाहिए? नहीं, उससे नहीं बोला, ऐसा तो कोई बात नहीं आई। मतलब नहीं, यही है ना भाई, बाबर की जब जगह, टीम सिलेक्शन होती है, जगह तो फखर जमान ने बनाई यार। फखर जमान है, फखर जमान ने क्यों फखर जमान फर्स्ट क्लास खेलने जा रहे हैं। फखर जमान ने अपने मुंह से जगह थोड़ी बनाई है कि मैं जा रहा हूं कि बाबर आजम साहब आप आ जाए, मैं जा रहा हूं। जो मेरे पास जिस तरीके से देखिए, जिस तरीके से नहीं, इतला की बात ही नहीं है ना, वो आपका माइक हैसन जो बोल रहे हैं उसको सुने ना। वो कहा ना उसने फखर जमान को गलत बोला, फर्स्ट क्लास गलत बोला, वो बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है, गलत है। मैं आपको इतला दे रहा हूं, ऑथेंटिक। आप देखिए, सलमान आगा का इसमें कोई याद नहीं। सर आप अपनी इतला की बात कर रहे हैं, मैं तो उस पर जा ही नहीं रहा। मैं तो माइक हैसन का आपने जो हमें उसकी शॉर्ट सुनाया, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। उसने यही कहा फखर ने जगह छोड़ी, जो कि गलत है, जो कि गलत है, गलत सोच है आपकी, आपने उसको गलत किया। अच्छा जी, आपने उसको किया, मैं रुक गया था, आपने ब्रेक ले ली थी। साइम अयूब किस वजह से टीम में क्या किया? साइम अयूब ने फर्स्ट क्लास में अभी नहीं, फर्स्ट क्लास को छोड़े, आपने T20 कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस है? ट्राई नेशन सीरीज से लेके जो शारजा में हुई, वहां से लेके एशिया कप में क्या परफॉर्मेंस है उसकी? क्यों आपको ज्यादा पसंद आ रहा है? पसंद है, ये बात समझें और हमारे लोगों को पता भी होनी चाहिए, अभी की बात नहीं है, ये जमाना हो गया, पसंद ना पसंद पे चीजें चलती हैं यहाँ पे भाई।
अगर फखर जमान की टेक्निक अच्छी नहीं है तो मतलब क्या साइम अयूब क्या ब्रायन लारा बना हुआ था कि भाई बहुत जबरदस्त टेक्निक ब्रायन थी। लारा सिर्फ एक है, एक आप है, मुझे पता है, ठीक है आप हैं, ठीक है, वो क्या ब्रायन लारा बना हुआ था? इतने रन कर करके थक गया था कि हमें उससे रन गिनने पड़ रहे थे। उसने तो ट्राई नेशन सीरीज एशिया में इतने रन किए तो हम तो आराम से आई थिंक 5 सेकंड के अंदर हम बता दें कि उसने क्या क्या किया हुआ है। आपने उसको बैट्समैन से बॉलर बना दिया, ये आपके हेड कोच का काम है। तो भाई ऐसी चीजें मत करो कि आपके अगेंस्ट जाएं, और लोगों को फिर बर्दाश्त करनी भी चाहिए अगर हम ये बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम टीवी में बैठ के ये बातें करते हैं तो फिर बर्दाश्त भी करो कि यार ऐसा देखें आसिफ भाई, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरी तरफ से तो नहीं हो सकता, सीधी बात है, मेरी तरफ से कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपकी साइड लूं, आपकी तारीफें करता रहूं, अच्छे हैं अच्छे हैं अच्छे बातें उनकी मेरी आपने तरफ से नहीं हो तारीफें सकता, कभी भी नहीं। अच्छा काम करेंगे जरूर बात करूंगा, गलत चीज होगी जरूर बात तो करूंगा, नहीं यार गलत हो रही है चीज। माइक हेसन ने कोई तो काम अच्छा किया होगा, तकरीबन साल होने वाला है। क्या काम किया आप? चलो नहीं, चलो मैं- अच्छा सब अरे कुछ मैं बता रहा हूँ अच्छा यार, मुझसे क्या काम मैं किया? चले पूछ बताओ। रहा हूँ आपसे। नहीं अच्छा सुन कोई लेना। तो अच्छा काम अच्छा किया सुन तो होगा। लेना, चले मेरे पास जवाब नहीं है ना, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, आप मुझे बताएं क्या अच्छा काम किया है, फिर उसके बारे में बोलूंगा यार क्या बात नहीं, करें। वो कौन सा बहस अच्छा? बहस बन जाएगी। सुने, बहस बन जाएगी। आपने मुझे क्या बोला कि माइक हेसन आया तो कहते हैं जी कि ऑलराउंडर बनाऊंगा 7 से 8 टीम के अंदर। क्या फायदा हुआ पाकिस्तान टीम को? मैं क्या बोलता रहा ये खराब कर देगा पाकिस्तान टीम, हो गई सब कुछ छोड़ो, उसने साइम अयूब को बैट्समैन से बॉलर बना दिया, बैटिंग खत्म हो गई उसकी। मुझे जो बात समझ नहीं आई ना उनकी, अभी ताजा फिर प्रेस उसके बाद कॉन्फ्रेंस ये जो में- स्टेटमेंट चलो, प्लेयरों पीछे- के बारे में हाँ, दे रहा है, वो पहले क्या दे रहा था अब क्या दे रहा है? वो देखें, उस्मान तारिक को लेकर आए, उस्मान तारिक के सस्पेक्ट एक्शन है, वो मामला चले, लेकिन उसको सुफियान मुकीम से कैसे जोड़ भाई रहे हो? T20 में सुन लेना, कैसे जोड़ रहे हो सुफियान यार, मुकीम? इतना सुफियान famous हो मुकीम गया। आपके पास स्पिनर है एक, हाँ, मेहरान खेलता मुमताज नहीं। कब से खेल रहा है? मेहरान मुमताज है, फैसल अकरम है। मेहरान मुमताज कब से? फैसला ये क्यों नहीं लाइन में आ रहे? ये क्यों नहीं लाइन में आ रहे? क्या वजह क्या है मुझे बताए ना कोई, ये क्यों नहीं आ रहे? और विकेट कीपर्स की भी लाइन में कोई नहीं आ रहा। मेहरान मुमताज ने अभी फर्स्ट क्लास में 100 रन किए, बिल्कुल। 100 किए बिल्कुल। अगेंस्ट मैं गलत नहीं तो फैसलाबाद के अगेंस्ट उसने 100 की है। तो क्या भाई उसको तो बैटिंग भी आती है, वो बॉलिंग भी करता है, वो 22-23 साल का है, वो प्रॉपर रेगुलर उसका पेशावर जल्मी का वो मेंबर है, वो फ्रेंचाइज से खेलता है, हर साल PSL खेलता है, वो क्यों नहीं लाइन में आ रहे? मुझे समझ नहीं आती। ये जो सिलेक्शन कमेटी आगे बैठी हुई है 2 4 5 6 के जो बैठे हुए हैं, कहते जी मैरिड 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 होती, कहां है मैरिड? क्यों नहीं आते ये लोग? सुफियान मुकीम को आप क्यों बार बार बाहर कर देते हैं भाई? वो क्यों नहीं रेगुलर व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रहा? क्यों T20 क्यों नहीं खेलता? आपको वो 39 साल के लड़के नजर आ रहे हैं, उनके आप डेब्यू करा रहे हैं। देखें बात सुने यार, सब समझ आती है आप किसका डेब्यू करा रहे, किसका डेब्यू नहीं करा रहे, क्यों है क्या नहीं है भाई, लेकिन बहुत सी चीजें होती हैं वो बंदा टीवी में बोलता नहीं है। कीपर्स के हवाले से मैं बात करूं, रोहेल नजीर है विकेट कीपर, उसके अलावा और भी विकेट कीपर भाई मैंने- गाजी गौरी भी है सर, मतलब ये पीछे से वो बात सैफुल्लाह बंगश यार, बिल्कुल सैफुल्लाह बात बंगश, सीधी सी जो ये कराची किंग्स से है, भी बात खेला। सीधी ये है भाई, जब तक रिजवान की टांगों में जान है वो फर्स्ट चॉइस है पाकिस्तान टीम की तीनों फॉर्मेट में। उसके बाद जितने भी आपके डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं, विकेट कीपर्स हैं, वो रिजवान को मैच ही नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छे विकेट कीपर नहीं होंगे या इंप्रूव नहीं कर सकते, भाई वो मैच ही नहीं करते। वो सेकंड विकेट कीपर आएंगे, फर्स्ट रिजवान ही रहेगा। लेकिन रिजवान का जो प्रॉब्लम है वो सबको पता है, किसी और को पता ना हो, मुझे हो सकता है और लोगों को पता हो कि क्या रीजन है, ठीक है ना। ये क्रिकेटिंग मसले में वो यार वही पुराने रीजन है, वो PSL से जो टेपिंग लगानी इन्होंने शुरू की थी, सैरोगेट कंपनी, ये चक्कर वो चक्कर, उधर से तो काम इनका सारा खराब हुआ है, बाबर और वो, ठीक है ना। वो जो क्रिकेट बोर्ड था उन्होंने शुरू किया कि नहीं जी ये क्या हो गया, फलाना हो गया, हमें वहां से पैसे आ रहे थे, सब कुछ आ रहे थे, इन्होंने पटियां लगा के सारा काम खराब कर दिया। अब तो पाकिस्तान ने बैन है, पाकिस्तान की हुकूमत ने नोटिफिकेशन दिया था भाई, वो तो मुझे पता पार्लियामेंट है, से पास हुआ मैं ये वो मुझे पता है, लेकिन इनके मसले मसाइल वो चल रहे हैं सारे उस टाइम से जो हुआ। तो मैं कोई अपनी तरफ से तो नहीं बोल रहा भाई, ये सब कुछ मीडिया में चला है, परफॉर्मेंस तो साइड में हो गई है उनकी, ठीक है ना। ये तो हम 50 दफा ये बात कर चुके हैं कि ये सारे सिलसिले चलते रहे। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ बैठे थे पिछले हफ्ते, उन्होंने भी यही बात की और उन्होंने कहा रिजवान कुछ ना कुछ बोलेगा, उसके दिल में कुछ है। जाहिर सी बात है। वो चले गए अभी एक मजहबी दौरे पे चले गए, एक मस्जिद में कल वो खिताब कर रहे थे, मुझे लगता है उसने क्रिकेट से दूर हो गया वो। नहीं क्रिकेट कितना प्रेशर होगा। क्रिकेट से दूर नहीं किया आप भाई, मजबूर मत करो लड़कों को। ये मैं ये बात पहले दिन से बोल रहा हूं जिस दिन टीवी पे बैठा हूं कि यार आप लड़कों को मजबूर करते हैं। एक तो आप लड़कों को प्रॉपर चांसेस नहीं देते, उसके बाद जो टीम का माहौल होता है, जो अंदर बातें की जाती हैं, उसकी वजह से आप मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, शाहीन आपको कुछ करने नहीं दिया शाहीन जाता। अफरीदी को बतौर कप्तान कैसे देखते हैं? वनडे में T20 से कप्तानी से उतारा था आपने, वनडे में कप्तान देखिए मेरी बात सुने,
ये मेरी अपनी सोच है। मैं चाहता हूं कि रिजवान दोनों फॉर्मेट का कप्तान हो, वाइट बॉल क्रिकेट का, चाहे T20 और ODI का। मेरी अपनी सोच है, क्योंकि मैं ये सोचता हूं शाहीन के बारे में कि यार आप, हमारे पास एक ही लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है जो आपको बाकियों से बेहतर नजर आता है, आप उसके ऊपर बर्डन मत डालो। मैं ये सोचता, ये मेरी सोच है, मैं ये सोचता हूं कि यार उसको रिलैक्स रखो, उसको जाने दो, उसको खुला डुला खेलने दो, ठीक है। उसके ऊपर प्रेशर कोई ना हो, जान मारो, पुराना बॉल मिलता है जान मारो, नया बॉल मिलता है जान मारो। कप्तानी का ठीक है, वो सोचते हैं कि यार PSL में जितवाया, सब कुछ है, वाइट बॉल का कप्तान है, सब कुछ है, लेकिन आपने अब चलो उसको बना दिया। नहीं, शाहीन की ख्वाहिश खुद भी हो सकती है कप्तानी की, क्योंकि इससे पहले देखिए कप्तान की ख्वाहिश किसकी नहीं होती। वो ग्रैम स्मिथ जो वो साउथ अफ्रीका का कप्तान 3 या 4 टेस्ट मैच खेला था, उसको टेस्ट मैच का कप्तान, साउथ अफ्रीका टीम का कप्तान बना दिया, ठीक है। मार्करम है या वो, देखिए जिस टाइम स्मिथ, वो T20 का कप्तान है, जो वो है स्मिथ, जो पुराना प्लेयर था, 100 टेस्ट मैच से ज्यादा खेला, और वो जिस टाइम कप्तान उसको बनाएगा, उनकी टीम तो देखो कितनी बड़ी टीम थी, उसको कप्तान बना दिया। कप्तानी तो आप किसी को भी ऑफर करें वो कर लेगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन बात ये है कि जब उसको कप्तान बनाया था, क्या उसको हटाएगा फिर? क्या वो सीरीज नहीं हारा, सब कुछ नहीं हटाया? अगर अब आपने शाहीन को कप्तान बनाया, ओ भाई मेरे, चलने दो उसको, आप चलने दो उसको भी मत खराब करना। 2 सीरीज आ रहा, साइड पे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है। आपने इसी तरीके से बाबर के साथ किया, इसी तरीके से शाहीन के साथ किया, यही सब कुछ आप रिजवान के साथ कर रहे हैं। और ये कौन कर रहा है? आपके क्रिकेटर्स कर रहे हैं, जिन्होंने क्रिकेट खेली हुई है, ये वो कर रहे हैं। और यही क्रिकेटर जब टीवी पे आते हैं, देखें जी पाकिस्तान क्रिकेट तो बेहतर हो ही नहीं रही, पाकिस्तान क्रिकेट ये, पाकिस्तान क्रिकेट वो, और यही जब आके काम कर रहे होते थे उस टाइम इनकी सोचें देख लो। तो रमीज राजा ने आपको ऑफर की, सुन ले, आपने मना कर दिया। सुन ले, अभी ये जो पंखे लगाने वाली बातें जो स्पिनर पे चल रही है, यही आकिब जावेद कर रहे हैं सब कुछ। अब आकिब जावेद अगर किसी टाइम भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उनकी नौकरी खत्म हो जाए और टीवी पे जाके बैठेंगे तो क्या बात करेंगे, जिससे आम लोग करते हैं, क्या बात करेंगे? मैं तो जब था तो उस टाइम तो ये पोजीशन थी, उस टाइम तो जब टीम जीत रही थी, हमने सुना नहीं। देखिए सुना नहीं है, लेकिन मैं ये हमने सुना नहीं आपने सुना नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर समझता हूं कि आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपका जो दिल है ना वो उनकी तरफ जाता है, मुझे पता है, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। सुन लेना, मुझे वो जानते भी नहीं, सुन लेना, आपको बेशक ना जाने, लेकिन साथ रह के ना बंदे को आइडिया हो जाता है ना। मैं समझता हूं कि थोड़ा सा आप उनको फेवर की तरफ जाते हैं, ऐसा नहीं है मुझे। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत सोच रहे हैं, आपकी गलत सोच है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी गलत सोच है। फेवर का लफ्ज जो आप ले आते ना, नहीं फेवर वो नहीं, फेवर नहीं, इसको क्लियर कर देंगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, पैसे लेता हूं या उनसे हिदायत लेता हूं, यार मेरी बात सुने, अगर इस तरह अगर क्लियर करने बैठे ना तो हम 1 घंटे में ना क्लियर ही लोगों को करते रहेंगे। चलो यार इसको क्लियर करते हैं। फेवर का मतलब ये, फेवर सुन ले, फेवर का मतलब ये होता है कि अब मैं हूं जिस तरह लोग मुझे कहते हैं बाबर आजम करता रहता है, ठीक है। फेवर का मतलब ये नहीं होता कि मतलब यानी ये जिस तरह मैं आपकी आकिब जावेद की बात करूं कि यार आप शायद आपका थोड़ा सा साइड होता है, वो कहीं ना कहीं होता है किसी ना किसी बंदे पे, वो मसला नहीं है। लेकिन बात ये है कि जब ये क्रिकेट छोड़ेंगे, सारे हमारे क्रिकेट टीवी बैठेंगे, बोलेंगे जी हम तो जब थे तो उस टाइम। सुन ले, जो भी बोर्ड आता है आगे सबसे पहले क्या कहता है, हम क्रिकेट ठीक कर देंगे, हम क्रिकेट, सुन ले, सारे कहते हैं ना हम क्रिकेट ठीक कर देंगे, हम यूं कर देंगे, देखना ऐसे ठीक होगा 6 महीने के अंदर, 6 महीने की आपकी क्रिकेट ठीक हो जाएगी। क्या होता है, हर कोई आके ऐसे फैसले कर रहा है, ठीक है, जो मतलब यानी सर पकड़ के बैठ जाए बंदा कि यार ये कर क्या रहे हैं, और आप कहते हैं कि जी सुनी जाती है बातें। मुझे तो नहीं लगता सुनी जाती है, मुझे तो नहीं लगता बातें सुनी जाती हैं। अगर सुनी जाती हो या कुछ हो तो बंदा सोचता कि नहीं यार फलाना बंदा है, फलाना बंदा, सुन तो ले, सुन तो ले, फलाना बंदा है वो ये कह रहा है, फलाना बंदा है वो ये कह रहा है, ठीक है ना। तो अमल तो कहीं नहीं होता, मुझे तो कहीं नहीं नजर आता। मैं आपसे क्या बोलता हूं, ये मोटी मोटी चीजें जो हैं यही जब ठीक नहीं हो पा रही, ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने से, फलाने करने से भाई ये सिस्टम नहीं ठीक होगा। आपका सिस्टम ठीक करें, और जो क्रिकेटर, जो बंदा सिस्टम बेहतर करने की बात करता है उसकी बात सुने उसकी बात कि यार ये बंदा क्रिकेट खेला हुआ है। मैं कहता हूं ना भी पाकिस्तान खेला हो, बेशक फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेला हो या ना भी क्रिकेट खेला हो, अगर समझने वाली, समझाने वाली तरीके की बात कर रहा है, जो वाकई क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात है, तो भाई उस पर अमल करें, सही है। और मैं बार बार मैसेज देता हूं हर क्रिकेट बोर्ड को, जो भी क्रिकेट बोर्ड आता है, कि भाई जब भी आप आते हैं यही क्रिकेटर उस क्रिकेट बोर्ड के साथ चिपक जाते हैं
अपना काम करने के लिए, अपने आप को वैल्यू देने के लिए, ठीक है, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। देखो जी हमें क्रिकेट का पता है, हमें सब कुछ पता है। वो फिर बोर्ड ये समझता है कि जी लगता है इन लोगों को सब कुछ पता है। ये सारे जब से रिटायरमेंट हुई हुई है ये सब चिपके में है, किया कराया किसी ने कुछ नहीं है। भाई ऐसे लोगों को लाओ, नाम मत देखो, काम देखो, काम देखो कि कौन क्या काम कर रहा है। नाम मत देखो, काम देखो। नाम मत देखो, काम देखो। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर बात हम क्रिकेट पे कर रहे हैं तो उसकी कोई सरहद नहीं है। अगर इंडिया के क्रिकेटर्स ने अच्छा किया है, शानदार काम किया है, विराट कोहली और रोहित शर्मा से बड़ा कोई प्लेयर है तो दिखा दें। हम बायस लोग नहीं हैं, पाकिस्तान में क्रिकेट को पसंद करते हैं। क्यों जी? आप विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जो आखिरी इनिंग खेली है ऑस्ट्रेलिया और एडिलेड में, बल्कि सिडनी में अपनी टीम को मैच जिता दिया, यार क्या मंजर था। मतलब उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया, उसने भी बहुत जबरदस्त बातें की। कैसा लगा आपको? देखिए मैं आपको आखिरी मैच है उनका। देखिए मैं आपको बताऊं, एक तो नो डाउट प्लेयर ही बहुत बड़े हैं और विराट कोहली तो वैसे ही मास्टर है रन्स चेस करने में, ठीक है। वो तो तकरीबन 70-80% उसकी परसेंटेज है रन्स चेस करने में, जितने भी वो रन्स कर चुका है। अच्छा, उसके बाद प्लेयर भी बड़े हैं। दूसरी बात ये, उनको ये भी पता है कि यार ये हमारी आखिरी सीरीज है, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया का भी आए ना। जब आपके जहन में ये होता है तो फिर आपकी जो आपका जो वो होता है ना, जो कि मैंने रन्स करने हैं, अब हर हालत में करने हैं। मेरा आखिरी मैच है और आखिरी मैच भी मुझे वो मिला जो हमने चेस करना है। हालांकि पहले 2 मैचेस में विराट ने कुछ नहीं किया, तो 0 पे आउट हुआ। और रोहित शर्मा ने भी आई थिंक एक आध इनिंग में रन्स किए, एक 100 किया, ठीक है। तो वो जब आपका जो फोकस है ना, आखिरी इनिंग, आखिरी टूर हमारा ये कर दें, बस जितवा दें, वो फिर बहुत हाई चला जाता आपका, ठीक है। उनको फोकस बहुत हाई था उस वक्त, कोई जल्दी नहीं की, कोई कुछ भी नहीं की। रोहित शर्मा का जो अपना तरीके का स्टाइल, वो उस तरह खेलता रहा। विराट कोहली सिंगल डबल्स जहां बाउंड्रीज मिलती थी वो रनिंग बिटवीन द विकेट जबरदस्त। तो मेरे ख्याल में जो प्लेयर क्रिकेट छोड़ना चाहता है और वो आखिरी टाइम पे आके अगर इस किस्म की इनिंग्स खेलता और टीम को जितवा के चला जाता है। और मैंने तो हमेशा देखा भाई, जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, चाहे वो बॉलर थे चाहे वो बैट्समैन थे, हमेशा आप देखना अपने कैरियर के एंड में उन्होंने ज्यादा परफॉर्म किया बने उससे पहले। क्योंकि उसकी वजह यह है क्योंकि वो जिस टाइम रिटायर हो रहे होते हैं, उनको क्रिकेट की समझ, नॉलेज कि कब परफॉर्म करना है, कैसे खेलना, वो इतनी आ चुकी होती है कि वो रिटायरमेंट के टाइम जो है वो उस टाइम भी कोशिश करते हैं हमारा आखिरी मैच है, हम इतना अच्छा परफॉर्म करके जाए तो कि लोग बोलेंगे वाकई यार इससे बड़ा जो है वो प्लेयर कोई भी नहीं है। और आएंगे प्लेयर इंडिया में, ऐसा नहीं, और आएंगे। जैसे शुभमन गिल में जो है वो नजर आता है, जायसवाल नजर आता है, सब कुछ है। लेकिन ये जो 2 प्लेयर है, जिस तरह इन्होंने क्रिकेट खेली है, रेपुटेशन बनाई है, ये इसने ऊपर से जब जो जिस तरह रोहित शर्मा खेलता था या विराट ने, मेरे ख्याल में दुनिया की हिस्ट्री में कभी भी ऐसा प्लेयर नहीं आया। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है दोनों में से? मेरा दोनों नहीं, दोनों नहीं, एक नहीं, एक मैं कह नहीं सकता। मुझसे पूछे तो मैं एक ले लूंगा। मुश्किल है, लेकिन मैं कह नहीं सकता ना, उसकी रीजन है। एक तो हाईली नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर है रोहित शर्मा, जिस तरह वो खेलता है, फास्ट बॉलर्स को खेलता है, अटैक करता है, ठीक है। और वाहिद ऐसा प्लेयर है जो पीछे की बॉल पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर है, पहला बॉल करो मार देगा। वो जितना टैलेंटेड है, अगर टैलेंट के हिसाब से देखें तो विराट कोहली उसके पास भी नहीं लगता। नेचुरल टैलेंट के हिसाब से देखें विराट कोहली रोहित शर्मा के पास भी नहीं लगता। लेकिन फिटनेस की बात करें और मैचेस जितवाने की बात करें, रोहित शर्मा उसके पास नहीं लगता। और उसने जिस तरीके से मैचेस जितवाए अपनी फिटनेस से, अपनी परफॉर्मेंस से, ठीक है ना। तो जब इन दोनों का ये लेवल देखो ना, तो फिर मैं तो नहीं कह सकता कि मुझे एक पसंद। इंडिया में क्या रोल इनको मिल सकता है क्रिकेट बोर्ड के अंदर? देखें, क्या मिलना चाहिए? विराट कोहली का मैं ये कह सकता हूँ, वो मुझे नहीं लगता बीसीसीआई में आएगा कहीं। वो तो इंग्लैंड शिफ्ट हो गया, वो नहीं आता क्रिकेट में वापस। इंग्लैंड शिफ्ट हो गया वो। हाँ, वो हो गया या नहीं है मुझे, हाँ हो गया, लेकिन वो नहीं आता। मुझे नहीं लगता वो क्रिकेट में कहीं आएगा वापस। वो उसकी सोच कुछ और ही है। वो दिल दुखा हुआ उसका बीसीसीआई लगता है, मुझे लगता है। आपको भी लगता है? मुझे लगता है। और रोहित शर्मा भी वही है। रोहित शर्मा की वजह से बीसीसीआई में कौन है? देखिए, मैं उनके टाइम में कौन? अब सुने, विराट कोहली की मैं इस वजह से बात कर रहा हूं, जिस तरह उसके साथ मुझे ऐसा लगता है नाइंसाफियां हुई, जो रिटायरमेंट दिया, सब कुछ हुआ, वो ये समझता है कि मुझे जिस तरीके से रिटायर मुझे करना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि मुझे इस तरह रिटायर नहीं होना चाहिए था कि मैं खुद रिटायरमेंट दे रहा हूं। ये बात याद रखें, जो बड़ा सुपरस्टार होता है ना,
वो कभी भी तंग आके रिटायरमेंट दे ना तो वो जिंदगी भर कहता है कि मैंने इस तरह वापस नहीं आना है, अगर जेन्युइन देखा जाए। वरना तो हमारे सारे लोग तंग होके भी आए वो फिर भी आ जाते हैं वापस। ठीक है, हमारों की बात ठीक है, तंग होके जो रिटायरमेंट देता है ना, जो खुशी से, वो कभी भी बड़ा प्लेयर वापस नहीं आएगा। ठीक है, और रोहित शर्मा मेरी नजर में क्यों वापस नहीं आएगा? क्योंकि वो नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर। आप बोलोगे ये क्या बात कर दी? जो नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर होते हैं ना, वो कोचिंग में इतने ज्यादा कामयाब नहीं होते हैं, क्योंकि वो कोशिश करते हैं जिस तरह मैं खेला हूं उसी तरीके से लोग खेलें। वो कोचिंग में उतने एक्सपर्ट नहीं होते समझाने में, बताने में। क्योंकि जो एक्सपर्ट विराट कोहली होगा ना, वो रोहित शर्मा नहीं होगा। क्योंकि रोहित शर्मा या कोई भी नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर वो गॉड गिफ्टेड होता है। वो उस गेम के लिए उसकी हर चीज इतनी परफेक्ट होती है। इसीलिए आप देख लें जो टैलेंटेड, आप चाहे ब्रायन लारा के पास चले जाएं, ठीक है, सुन लें अब आप, चाहे आप ब्रायन लारा के पास चले जाएं, चाहे आप वीरेंद्र सहवाग के पास चले जाएं, चाहे आप युवराज सिंह के पास चले जाएं, सुन तो लें, चाहे आप युवराज सिंह के पास चले जाएं, चाहे आप रोहित शर्मा के पास चले जाएं, चाहे आप विव रिचर्ड के पास चले जाएं, इंजमाम के पास चले जाएं, चाहे आप इंजमाम के पास चले जाएं, चाहे आप सईद अनवर के पास चले जाएं, किसी एक, आज शो में बोल के जा रहा हूं, किसी एक बंदे ने बोला ना कि हम ट्रेनिंग में बहुत जबरदस्त थे, जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर ट्रेनिंग से भागता है, क्योंकि वो ये मैं आपको यहां बोल के जा रहा हूं, बेशक आप किसी से भी पूछ लेना, जो टैलेंटेड प्लेयर होता है वो ट्रेनिंग से भागता है, वो जिम से भागता है, वो ग्राउंड ट्रेनिंग से भागता है। वो कहता है भाई मुझे करने की कोई जरूरत नहीं है, भाई मेरे पास नेचुरल सब कुछ है। जो लोग मेहनत करके जिन शॉट्स पे काम करते हैं वो हमारे पास गॉड गिफ्टेड है। हम क्या काम करें भाई? क्या बात कर दी, समझ आई? ये बात है। प्रोग्राम इसी बात पे खत्म कर दूंगा, ट्रेनिंग में भागो, ट्रेनिंग से ना भागो। क्या बात की है तनवीर साहब। चले मजीद बात नहीं करूंगा, कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, देखने का शुक्रिया जी। खुदा हाफिज।